हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्जुन की सभा। तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट विद यूनिक चैलेंज। इसका नाम है 7 नाइट्स। इस चैलेंज के अंदर मेरे को 7 माइनक्राफ्ट डेज सर्वाइव करने होंगे, जिसमें से मेरे दो दो दिन कम होते जाएंगे और दो दो मिनट ऐड होते जाएंगे मेरे माइनक्राफ्ट नाइट्स में। जैसे जैसे ये दो दो मिनट ऐड होते जाएंगे, जो मेरे माइनक्राफ्ट की zombies होंगे, स्केलेटन्स होंगे और जो भी खतरनाक लोग हैं, इनकी पावर भी डबल होती जाएगी, इनकी ड्यूरेबिलिटी भी डबल हो जाएगी और हर चीज़ इनकी डबल होती ही जाएगी। और मेरे को ये 7 नाइट सरवाइव करने होंगे। और जब मेरा 7वां दिन होगा, जिसमें से पूरा अंधेरा होगा, तब मेरे को पूरे 20 मिनट सरवाइव करने होंगे, जिसमें से इनको मारना, जैसे जोम्बीज है, स्केलेटन है, इन्हें मारना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक, एकदम अलग ही लेवल का डेंजर हो जाएगा। तो मेरे को ये चैलेंज सरवाइव करना होगा। और अगर इस चैलेंज के बीच में मैं कभी भी मरता हूँ, तो मेरे को अपनी आधी मूछ कटवानी होगी। सो आप मेरे को खूब सपोर्ट करना, खूब लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी ब्रांड न्यू बनाई एकदम सुंदर खूबसूरत सी दुनिया पे। तो मेरा चैनल, तो ये जो मेरा खतरनाक सा है, तो खतरनाक सा है, तो जो भी है, ये बड़ा ही खतरनाक आइलैंड है। लेकिन मेरे को काफ़ी सही नई नई चीज़ें दिख रही हैं इसमें। और ऐसा को बता दूं गाइस, तो जो ये मेरा जो खतरनाक सा जो मैंने चैलेंज जो मैंने लिया है, ये ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा बेस होगा मैं यहीं बनूंगा आसपास में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो हाई चांस है कि मेरे को आसानी से मिनरल्स मिल जाए। मेरे को पहले जल्दी से एक बकरी ढूंढ, मतलब एक नहीं, मेरे को तीन तीन बकरी चाहिए, जिससे कि मैं एक बेड बना सकता हूँ। और बिना बेड के सर्वाइव करना माइनक्राफ्ट में इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। तो गाइस, मैं बकरी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को बकरी मिल जाए आसपास में। भाई कहीं तो मिल जाए भाई बकरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सारे पिग हैं। इनकी तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो बस शीप की ज़रूरत है। कहीं आसपास भी शीप नहीं दिखाई दे रही यार। मैं क्या करूँ गाइस, मेरे को सपोर्ट करो यार। अब मेरी मदद करो गाइस, मेरे को प्लीज़ मिल जाए यार, वरना मेरे को अपनी मूछें कटवानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अबे यार, कहाँ रह गई शीप? अबे यार, ये तो बड़ा ही खतरनाक सिस्टम हो रहा है। पता नहीं मैंने चैलेंज क्यों करा, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को एंटरटेन करना ही मेरा मेन एम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चाहे कोई बात नहीं, अपनी आधी मूछ ही जाए, लेकिन अगर फुल एंटरटेन करूँगा मैं। भाई एक बकरी नहीं मिली जा रही यार। बताओ, इनसे मुझसे एक बकरी भी नहीं ढूंढी जा रही। चलो थोड़ा ऊपर वाले इलाके में जाता हूँ, जिससे कि मेरे को दिख जाए, एक अच्छा व्यू मिले मेरे को। मतलब काफ़ी, मतलब घास के इलाकों में ढूंढना होगा शायद। मैं ये भी सोच रहा हूँ। और यहाँ पे सब एक जैसी बूढ़ी क्यों है यहाँ पे? मेरे को याद था कि जहाँ पे ओक वाले ट्रीज होते हैं, वहां पे ढूंढना, एकदम बकरी मिलना काफी आसान होती है। और वो ही नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ गाइस? मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा होता है? अबे यार, ये मुर्गी, अब इस मुर्गी को हटाओ यार यहाँ से कोई। यार, एक भी शीप नहीं दिखाई दे रही यार, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है यार। मेरे को तो ढूंढनी होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अभी मेरा बस मैं एक ही मेन गोल है कि मेरे को कैसे ना कैसे तीन तीन बकरियां ढूंढनी होगी और उन्हें मारना होगा। गाय हैं तो बकरी भी तो होनी चाहिए भाई। तुम्हारी साथी कहाँ है? बकरी कहाँ है तुम्हारी भाई? भाई बकरी कहाँ है? अरे गाइस, मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो यार? मेरे को पता है कि आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए बकरी नहीं मिल रही। अगर आप सपोर्ट कर दो ना गाइस, मेरे साथ ऐसा मत करो यार। आपको क्या मजा आ रहा है मेरे साथ ये सब करने में? बकरी कहाँ हो तुम? अरे भाई, बकरी कहाँ पे है भाई? कहीं नहीं मिल रही है मेरे को। मैं क्या करूं अब? अबे यार, कहाँ गई बकरी? अब तो मेरे को सच में टेंशन हो रही है। क्या मेरा क्या होगा?
भाई सारे जानवर मार दी क्या इन zombies ने, कि मेरा भी एकदम खत्म, निपटा दे मेरे को भी। देखो गाइस, एक चीज की चाहत ने मेरे को कितना दूर ले आई। देखो यहाँ पे भी कॉपर मिल रहा है, दिखा है मेरे को, तो यहाँ पे भी हो सकता है। बस एक ही है यार, बताओ। इतना लालच भी नहीं अच्छी बात है, मेरे को तो पहले बेड चाहिए एक। भाई एक भी शीप नहीं मिल रही यार, क्या होगा मेरा। ये तो बड़ा ही गहरा खतरनाक सा एकदम सिस्टम है यार। भाई देखो मेरे को हर कोई मिल रहा है। मेरे को सुअर भी मिल चुके हैं, मेरे को चिकन भी मिल चुकी हैं, मुर्गियां जो ये उड़ रही हैं इतना। मेरे को मधुमक्खी भी का छत्ता भी दिख चुका है। लेकिन मेरे को एक बकरी नहीं मिल रही, बताओ। मतलब ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है। वो देखो मिल गई एक बकरी। लेट्स गो। भाई तुम्हें इतनी खुशी होगी मारने में, इतनी खुशी कि तुम्हें मरना ही चाहिए। अरे मर जा, मर जा। एक तो मर चुका है, अब तो तेरा क्या होगा बकरी। अब तेरा क्या हाल होगा। आहा, तीन ही बकरी, बताओ। कहाँ गया तीसरा। अब तेरा भी सिस्टम, अब तेरा भी टाइम खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा टाइम मरने का आ चुका है। मर जा, मर जा, मर, मर। अबे हटना। अब मेरे को कैसे तैसे वहां पे अपने पूरे पुराने ये बेस एरिया में जाना होगा। तो सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से तो स्विमिंग होगी। लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि अंदर वहां पे एक्वामैन जैसे लोग भी रहते हैं वहां पे, जिनको पता ना हो। तो मेरे को पता भी नहीं है कितना गहरा पानी है, तो जितना गहरा होगा उतना खतरनाक रिस्क होगा वहां पे, और भी खतरनाक जानवर रहेंगे वहां पे। तो मेरे को जल्दी से जल्दी जाना ही होगा। अरे भाई साहब, कितना सारा कॉपर है यहाँ पे। क्यों नहीं ऐसे उठा लूं, नहीं। चलो गाइस, अपना बेस वहीं यहीं बनाया जाए। देखते हैं यहाँ का एरिया कैसा है, कॉपर है यहाँ पे। कोल भी हो सकता है यहीं कहीं। चलो यहीं पे अपना एरिया बनाया जाए गाइस अपना। लेकिन ये एरिया इतना खास नहीं लग रहा मेरे को, कि मतलब यहाँ पे एकदम मरने के चांसेस, मेरे को मरने वाली फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी मर सकता हूँ। मैं क्या करूँ गाइस, मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं बचा। मेरे को सूर्य देव भी दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, तो मेरे पास लगभग अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 6 से 7 मिनट है मेरे पास। तो मेरे को सरवाइव करना ही होगा गाइस। क्या करूँ, वहां पे जाऊं, फिर वहां पे जाऊं। मेरे हिसाब से वो वाला एरिया ज़्यादा बेस्ट रहेगा सरवाइव कर लिए, क्योंकि वहां पे मिनरल्स ज़्यादा आसानी से मिल सकते हैं मेरे को। तो मैं तैर के चले जाता हूँ। देखो कितना गहरा इलाका है ये, बताओ। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, तो जो मेरे को मार सकता है। तो मेरे को संभल के जाना होगा गाइस। पता नहीं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अरे वाह, कितनी सारी मछली यहाँ पे तो। अरे वाह, ओ तेरी में तो ऑक्सीजन खत्म होने वाली, ओ बच गया भाई साहब। मेरे को जैसे जल्दी जाना होगा। और मेरी तो भूख भी लग रही धीरे धीरे। अरे भाई कितना धीरे स्विमर है भाई। अरे भाई साहब, ओ दीदी, कितना सारा कॉपर है यहाँ पे, तो कॉपर ही कॉपर है यहाँ पे तो। और मछली मछली, यहाँ पे तो मछली मछली। अबे तेरी, मेरी तो सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई। बच गया। भाई मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, मेरे को जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा। काफी पास में तो आ चुका हूँ मैं। तो मेरे को जल्दी से जल्दी जाना होगा, वरना मेरा दिन खत्म हो जाएगा। और मेरा समय भी बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। मेरे को पहाड़, कम ऑन गाइज, मैं जा सकता हूँ। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप मेरे को खूब सपोर्ट कर रहे होंगे गाइज। चलो भाई चलो। आ गए अपने बेस में। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने बेस एरिया पे।
तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अपने लकड़ी को काटना जिससे कि मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल बना सकता हूँ। कम ऑन। देखो दिन ढलने वाला है गाइस। बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे साथ। कम ऑन। कम ऑन भाई, जल्दी से जल्दी कट जा भाई पूरा पेड़। हो गया। अब चलो अपना घर बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं घर अपने यहाँ बनाऊंगा। कम ऑन। इतना वाइड एरिया तो ठीक है ना। इसे थोड़ा इवन कर देते हैं। ये हो चुका है। ये हो चुका है, मेरा अंधेरा होने वाला है गाइस। मेरे को जल्दी से जल्दी अपना काम करना होगा। ये आ चुके हैं मेरे पास ब्लॉक्स। काफी लंबा सा नहीं बना दिया मैंने कुछ। चलो कोई बात नहीं। अरे भाई। भाई जल्दी जल्दी चलो भाई, जल्दी जल्दी चलो। हो गया, मेरी छत भी बन जाएगी धीरे धीरे करके। कम ऑन। मूव इट मूव इट मूव इट। प्लीज गाइस मेरे को खूब मोटिवेशन दो यार। मैं अब क्या होगा मेरे साथ। अब तो अंधेरी हो चुकी है, सारे zombies अब निकलने ही वाले हैं। अब क्या होगा मेरा। लेकिन मैं भी हार नहीं मान रहा। तीनों बॉक्स चाहिए मेरे को कम से कम। एक, दो, तीन हो चुके गाइस। तो मैं अपना एक यहाँ पे सपोर्ट एरिया बना देता हूँ। और अपना मैनुअल बुक निकालता हूँ। और अपनी प्लैंक्स बनाता हूँ बहुत सारे, जिससे मैं क्राफ्टिंग टेबल बना सकता हूँ। और उस क्राफ्टिंग टेबल को मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ पे। और इस क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैं और प्लैंक्स बनाऊंगा मैं, जिससे कि मैं स्टिक्स बन सके। और स्टिक की वजह से मैं अपना एक बेड बना सकता हूँ। उसके लिए मेरे को और प्लैंक्स चाहिए होंगे। तो ये बन गया हमारा बेड। ये बेड बन चुका है। और मेरे को सिर्फ चाहिए वुडन का एक पिकैक्स। अपना बेड लगा लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस, हमने सक्सेसफुली पहला माइनक्राफ्ट डे सरवाइव कर चुके हैं। लेट्स गो। तो गाइस अब टेक्निकली देखा जाए तो मेरे पास और समस्या हो चुकी है गाइस। क्योंकि मेरे को अब 8 मिनट ही सर्वाइव करने होंगे। देखो स्पाइडर यहीं पे खड़ा हुआ है। तो मेरे को उसको अटैक करने से पहले मेरे को अपना जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं स्टोन पिकेक्स बनाना चाहता हूँ। और मैं एडवांस कर चुका हूँ स्टोन एज में। मैं स्टोन के हथियार बना सकता हूँ। और भी कई सारी चीजें कर सकता हूँ मैं। ओबे तेरी। ओबे तेरी। भागो गाइस भागो। जोम्बी। जोम्बी। लेकिन वो जोम्बी को मर जाना चाहिए था गाइस। ओ मर गया। भाई साहब मेरे तो प्राण मेरे हाथ में आ चुके थे गाइस। मेरे तो हाथ में आ चुकी थी गाइस में। लेकिन मेरे को पता था कि मैं इतने आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास को क्या मेरे को खूब सपोर्ट करते हो, खूब प्यार देते हो मेरे को। मेरे को भी पता है कि आप जो देख रहे होंगे आप भी डर गए होंगे उसे देख के। तो चलो अपने जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचते हैं। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उससे पहले मैं एक फर्नेस बनाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्नेस यहाँ पे रख दिया है मैंने। ठीक है। अब फर्नेस की जरूरत नहीं है मेरे को अभी। अभी मेरे को एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए। और क्राफ्टिंग टेबल में बैग बनाऊंगा, एक वुडन का पिकैक्स। एक और पिकैक्स बनाऊंगा मेरे को, कि मेरे को उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसे मैंने सेव कर लिया है। और वुडन प्लैक्स भी रख देते हैं अपने पास, जैसा कि मैं और भी चीज़ें बना सकता हूँ। हम्म। वो भी देखे जाए क्या बनाया जा सकता है हमारा। और ये कुछ नहीं बन सकता, तो हम जल्दी जाते हैं और माइनिंग करते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ कुछ मिनिमम ब्लॉक्स इकट्ठा कर, जैसे वहाँ पे कॉपर ढूंढा था मैंने, तो उस वहाँ पर जाता हूँ और कॉपर को इकट्ठा करता हूँ। चलो भाई भागो भागो।
ये रहा कॉपर। मेरे को पता है अगर मैंने यहाँ पे से काट दिया तो यहाँ पे बस पानी की बरसात हो जाएगी मेरे पास। तो मेरे को कैसे ना तैसे मेरे को यहाँ पे एक बराज बनाना पड़ेगा। ओके, तो मेरे पास सीधा काफ़ी सारा कॉपर आ चुका है। तो बस 8 कॉपर हो चुके हैं। तो मैं इसे माइन कर लूँगा। कम ऑन। 12 कॉपर हो चुके हैं जो काफ़ी बड़ा ही नंबर है। फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ गाइस। एक बार वहाँ पे भी चेकआउट करके देखता है कि वहाँ पे भी कुछ अच्छे मिनरल्स मिल सकते हैं क्या हमें। अरे वाह, कॉपर। तो कॉपर को माइन कर लेते हैं गाइस। 15 कॉपर्स। अरे वाह, जैकपॉट लग गया गाइस मेरा तो, जैकपॉट। अब तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो चुकी है गाइस, मैं सच में बता रहा हूँ। लेकिन मेरे को अभी कॉल और ढूंढना होगा जो मेरे को पता है कहाँ पे है। ओ कम ऑन। 44, 49। कोल। अरे वाह, कोल भी मिल गया। कोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि बिना कोल के आप इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। जिसकी वजह से इसे मतलब निकाल लेना भी एकदम यूजलेस ही है। चलो भाई चलो। मेरी तो जैकपॉट लग गई गाइस। मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी है। मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, वो भी तेरी देखो। किस्मत की क्या बात हो गई गाइस कि मुझ पे सीधा अटैक ही हो गया। तो एक काम करता हूँ। हाँ, ये निकाल लिया मैंने। ये भी निकाल लिया मैंने। ये 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 16 कॉपर हो चुके हैं मेरे पास। नाइनटीन कॉपर हो चुके हैं मेरे पास गाइस। लेकिन ये काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ से और कॉपर ले लेते हैं गाइस। मेरे को पता नहीं इतना लालच क्यों आ रहा है, लेकिन लालच कभी कभी अच्छी भला होती है। क्योंकि इस लालच से ही आपको मोटिवेशन आता है कि कुछ काम कर सको। अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, बहुत मेहनत कर सकते हो। तो मेरे तो लालच तो बुरी भला भी है और अच्छी भला भी है। और आप ना जो जो आप सोचते हो लालच के बारे में, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो लालच के बारे में, कि लालच अच्छी बला है या फिर बुरी बला है। मेरे लिए तो अच्छी बला है, क्योंकि इससे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और बाहर निकल के मैं अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा मैं इन्हें। यहाँ पे और रिसोर्सेज तो दिखाई तो नहीं दे रहे मेरे को। तो यहाँ से निकलते हैं गाइस। जल्दी जल्दी चलो। कोल तो है काफ़ी सारा यहाँ पे। चलो और कॉपर ले लेते हैं यहाँ से। 59, 62। ये तो काफी खतरनाक था। अब आएगा मजा गेम में। हम्म। तो यहाँ पे मैं रखूंगा 62 रो कॉपर एंड 33 कोल। और सोचते हैं अपनी माइनक्राफ्ट जर्नी, एकदम माइनिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपना। और कॉपर देखते हैं कि कहीं से मिल जाए मेरे को। अरे भाई साहब, इतना सारा कॉपर। ये तो बहुत सारा कॉपर हो गया गाइस मेरे पास तो। 41। ये पानी तो कैफे काफी ज्यादा गहरे में जा रही है। तो अपने उस फर्नेस में और कॉपर ऐड कर देते हैं अपना, कि सारा। चलो यहाँ पे आ चुके हैं हम। तो अपनी और माइनिंग जर्नी को करते हैं स्टार्ट।
तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइस में थोड़े ऊपर नहीं है, इसी इलाके में रहते हैं, इसी इलाके से माइन करना स्टार्ट करते हैं अपना। लेकिन मेरे को एक आइडिया है गाइस, क्यों ना मैं कोई गांव के सर्च में जाऊँ तब तक। मेरे हिसाब से अगर देखें तो मेरे पास अभी कम से कम, मेरे हिसाब से, मेरे मैथ के हिसाब से तो उसमें कम से कम 6 मिनट तो हैं, तो गांव की तलाश में जा तो सकते हैं हम। तो चलो गाइस अपने गांव की तलाश में जाते हैं, क्योंकि गांव मिल गया तो काफ़ी सारे मुश्किल जो होगी मेरी आसान हो जाएगी मेरी। क्योंकि अगर गांव पे जाओगे तो आपको रिसोर्सेज बने बनाए मिलेंगे आपको, और जो भी खाने पीने की सामग्री होगी वो सब एकदम बड़ी ही आसानी से मिल सकता है आपको। तो चलो गाइस, तो गांव को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी गांव ढूंढने ही जा रहा हूँ, और इस वाले पैडी से जाऊंगा मैं क्लाइम। और ये हम आ चुके हैं, और हम चले गांव के तलाश में। तो मेरे को काफ़ी जल्दी जल्दी जाना होगा। यहाँ पे कोई मेरा पेट भी नहीं, जैसे घोड़ा वोड़ा हो जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ गाइस कि जब मेरा 7वां माइनक्राफ्ट डे आ रहा होगा तो मैं एक हॉर्स ले लूँगा, मतलब हॉर्स को पाल लूँगा, अपना फ्रेंड बना लूँगा, जिससे कि जो मेरी, मतलब मैं इतना तेज चल सकता हूँ कि ज़ोंबीज मेरा पीछा भी नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो उसमें कमांड सेट कर रखा है मेरे चैलेंज के हिसाब से। तो मेरे को ऐसा ही करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और वहाँ देखो रेन फॉरेस्ट। अरे भाई साहब, लोहा मिल गया गाइस, मेरे को लोहा मिल गया। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी। लोहा मिल गया तो जिंदगी सेट है बाबा। तो एक काम करता हूँ, इस लोहे को निकाल लेता हूँ। ये निकला एक, दो। देखिए कितने लोहे मेरे पास। अबे यार, दो ही है, चलो कोई बात नहीं, दो ही तो है, पर बहुत तो है, मिले तो कम से कम मेरे को। हम्म तो यहाँ से मैं चढ़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा ऐसा। अच्छा, यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ इन्हें। अबे यार, मेरे को अपने डॉट ब्लॉक्स यूज़ करने होंगे मेरे को। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि रात होने वाली है। अगर रात होने वाली होगी तो मैं गांव में ही ठहर जाऊंगा, वरना फिर तो ये तो मेरी आखिरी रात हो जाएगी गाइस मेरी तो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरी आखिरी रात होगी गाइस। गाइस मेरे को गांव तो नहीं मिल रहा कहीं भी दूर दूर तक तो मैं वापस जाने की सोच रहा हूँ गाइस, क्योंकि काफ़ी ख़राब आइडिया है मेरा ये। मैंने पता नहीं कि मेरे सर, मतलब मेरी क्या, मतलब मेरी बुद्धि क्या ख़राब हो गई थी मेरी, कि जो मैंने इतना खतरनाक डिसीजन लिया अपने लिए। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट एरिया होगा वो होगा कि मैं यहाँ से स्विम करता हुआ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं स्विम करूँगा तो फिर शायद मुझ पर वो हमला नहीं कर सकते हैं वो। तो रात हो चुकी है गाइस, और मेरे को हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा, और मैं कूद चुका हूँ गाइस समुंदर में। तो मेरे हिसाब से मैं सरवाइव कर जाना चाहिए मेरे को तो। मेरे को तो भूख भी लग रही गाइस, अब क्या होगा मेरा। भाई साहब, ये कैसी दुनिया है ये, इतनी सुंदर है भाई साहब। मेरे तो ऑक्सीजन खत्म होने वाली। बच गया भाई साहब। मैं अभी ज़मीन के रास्ते बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ गाइस, वरना मेरे को तो ये मार ही देंगे जान से। मेरे को पता है कितने खतरनाक लोग हो चुके हैं ये अब। अरे वाह, मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ओ तेरी, मछली का तो पता नहीं,
लेकिन मैं मर सकता था। वो देखो वहां पे क्रीपर है, क्रीपर। ये ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें देख के फट जाते हैं। बताओ कैसे लोग हैं ये, बताओ। इन्हें कोई शर्म वरम नहीं आती। वहां पे मेरे को इतना दूर स्विम करना है गाइस मेरे को तो। चलो फिर से एक डाइव। वो भी तेरी कितने लंबे लंबे पेड़ हैं ये, पानी के पेड़। चलो बाहर निकलते क्योंकि हमारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली गाइस। देखो कितने सारे हैं ये लोग, बताओ। इनकी तो पूरी सेना है, सेना टोली नहीं, सेना है पूरी। देखो वहाँ पे, जहाँ पे मैं, मेरा वाला इलाके में भी वो है। बताओ इन्हें शर्म नहीं आती। मेरी मूंछ कटवाने के पीछे इतने जोर से पड़ते हैं कोई। ये कोई बात है, इतनी जोर से तो मेरी मम्मी नहीं पीछे पड़ी हुई है जितने जोर से मेरे पीछे पड़े कि आज तुम तेरे को मार के रहेंगे। तो मैं ऐसे इलाकों से जाता जाऊंगा जिससे कि मेरे को ढूंढ ना सके ये देखो, उसे पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे करके। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे भी एक जॉम्बी है। हाँ, वहाँ पे भी एक और जॉम्बी है। भाई ये तो आज मेरे को मार के छोड़ेंगे। इतने जोर से तो मेरे पीछे तो कोई भी नहीं पड़ा मूंछ कटवाने के लिए। इतनी जोर से तो मेरी मम्मी नहीं पीछे पड़ी कभी कि बेटा अपनी मूंछ कटवा लो। अब क्या होगा मेरे साथ गाइस? अब क्या होगा मेरा? मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ गाइस। पूरा मेरा घर। भाग मिलकर भाग, भाग, भाग। ओबे तेरी। 5 minutes later. गाइस जैसे कि आप सब देख ही चुके हो कि कितने मुश्किल से बचा हूं मैं। मतलब इतनी मुश्किल से, इतनी खतरनाक सीन आ चुका था, मतलब मेरे तो होश ही होश हो गया था भाई मैं। अबे यार ये तो बहुत ही खतरनाक चैलेंज है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है गाइस। और अभी तक सिर्फ 40 ही कॉपर बने हैं। यार ये क्या बात हुई यार। लेकिन मैं आ चुका हूँ, सेफ और सिक्योर हो चुका हूँ काफी। काफी सारे zombies हैं यहाँ आसपास में। ये कह रहा है लेकिन मैं सो नहीं सकता। You may not trust now. There are monsters nearby. So what should I do, man? These monsters want to try to kill me. Tell me what to do. Should I fight them? This is disposable. ओबे तेरी, ओबे तेरी, ओबे तेरी। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ओह, 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 हे राम। तभी उसमें इतना खतरनाक कट सीन डाला मैंने बीच में, क्योंकि इतना खतरनाक वातावरण हो रखा है अभी कि मेरे को मार सकते हैं जान से ये। अबे यार मेरे को सोने क्यों नहीं दे रहे? चलो एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहीं से माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। कम से कम कुछ तो होगा मेरा। अब मैं हाँ ये पिकेक्स ठीक है। ये हो चुका है एरिया मेरा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब आया ना स्टोन, जिससे अबे यार। अंधेरा तो हो चुका है काफी। अब देखते क्या मैं सोच सकता हूँ या नहीं।
अरे भाई साहब, अरे मॉन्स्टर्स क्यों नियर बाय है भाई साहब। एक बार देखो तो मैं क्या क्या बना सकता हूँ अभी। हम्म। कैंप फायर बनाने में येलो डाई कैसे रोशनी बनती है गाइस? क्या चीज़ है? चारकोल चाहिए, ये क्या पे कोल है यार। चारकोल चाहिए मेरे को कैंप फायर बनाने में। 3 स्टिक। अच्छा तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को लोग लाने होंगे गाइस। अब क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा? मेरा क्या होगा? अबे यार। ओ लेट्स गो गाइस, मेरे 2 दिन सरवाइव कर चुका हूँ बड़ी ही मुश्किल से। हम्म। अरे काफी फंस गया मैं। बेड को हटाते हैं यहाँ से। हो चुका है मेरा ब्लॉक। भाई कितना बन गया है? ये क्या हुआ? यार कोई मोए मोए वाला गाना चलाओ यार मेरे साथ। मतलब इतना बुरा हुआ, लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा कि हुआ क्या होगा मेरे साथ। आपको बता देता हूँ, वो जो क्रीपर लोग थे ना, क्रीपर हुआ वेरी क्रीपी, वो फट गए। वो फट के इतना बड़ा छेद कर चुके हैं कि मेरा सारा नुकसान हो चुका है। लेकिन लेकिन मैं बच गया। अबे हट। लेकिन जो ये बम का गोला जो फटा, इससे मैं मरने वाला था, लेकिन मैं मरा नहीं। इसे कहते हैं भगवान की चमत्कार। कुछ नहीं गाइस, ये चमत्कार ही है मेरे साथ, जो का चमत्कार हुआ मेरे साथ। तो गाइस चलो एक नए इलाके की तलाश कर सको कि यह फिर काफी ज्यादा खतरनाक एरिया है। तो मैं गांव की तलाश करते सब सबको पता ही होगा। शॉर्टकट लेता हूँ। इन्हें मार सकते हैं क्या? इन्हें मार नहीं सकते? वो इन्हें मार भी नहीं सकते, बताओ। कोई बात नहीं। जो मेरे मेन मेन रिसोर्सेस थे वो तो बच गए कम से कम। आपने देखा नहीं कितना जोर से फटा, मेरे को भी नहीं पता चला। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे खतरनाक चैलेंज है ये। खतरनाक मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मतलब ये मेरे पीछे मूंछ काटने के इतने पीछे पड़ चुके हैं ये, कि मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इतना जोर का फटा कि फटते भी नहीं, इतना जोर का है ये। भाई साहब मेरी तो आंखें खुलने की खुली रह गई। और मेरा दिल जो था ना, मुंह में था, मुंह में। पता नहीं मैंने कैसे सरवाइव किया। मतलब मेरे को पता है आप लोगों के सपोर्ट से मैं ही सरवाइव कर हूँ, वरना ऐसे मैं सरवाइव तो कर ही नहीं सकता। और आपने जैसे वो जो आप सब सोच रहे होंगे कि वो जो कट सीन जो था, मतलब जो मीम जो है बीच में, वो मैंने लगाया क्यों? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उसमें मैंने 3 4 मॉन्स्टर्स को फ्लैंक करके, मतलब पूछो मत मैंने कैसा सरवाइव किया मैंने वो। मैं इतना डरा हुआ था कि अगर अब लोग मेरी शक्ल देख लेते ना, तो मेरी मीम बना देते। मैं यूट्यूब चैनल से इतना फेमस नहीं होता कि जितना मेरे डरे हुए शक्ल से फेमस होते हैं आप लोग। मतलब इतना डर गया था मैं, इतना ज्यादा डर गया था मैं। जितना देखा था ना कि कितना, मतलब मैं डर गया था जब वो फटा था, उससे मतलब 3 4 गुना ज्यादा मैं डरा हुआ था। क्योंकि मेरे को अपनी मूछ नहीं कटवानी है। आई लव माई मूछ। ये तो कोई अमेजोन के जंगल से लग रहे है तो। हाँ ये तो अमेजोन के जंगल से लग रहे, हु करते हुए। भाई कितना मोटा पेड़ है ये, भाई साहब।
भाई भाई कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई विलेज ना हो। और ये सब क्लाइंब कर सकते हो? अरे वाह, ऐसे तो क्लाइंब भी कर सकता हूँ मैं। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा ही अच्छा है यार। ये तो मेरे को आज ही पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। जो भी है, लेकिन अच्छा तो है कम से कम। कोई क्रीपर तुम्हारे घर में आके फटने से तो अच्छा तो है। चलो कुछ खाया जाए, ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। वो देखो गाँव, वो देखो गाँव मिल गया भाई साहब। भाई साहब मेरे को गाँव मिल गया। मिल गया मेरे को गाँव, लेट्स गो। भाई मैं 3 दिन सरवाइव कर चुका हूँ, मेरे को 4 दिन और सरवाइव करने होंगे। और इससे बेस्ट चीज कोई हो ही नहीं सकती गाइस। वो काफी बड़ा गांव लग रहा है दूर से तो। भाई तो माउंट एवरेस्ट लग रहा है भाई, वो तो उस पर भी जाके देखेंगे कुछ मिल जाए हमें। देखो तो यहाँ पे कोई रह तो नहीं ना, काफी गहरा तो नहीं है ये। गाँव मिल गया गाइस। इसलिए मैं कहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं तो नहीं बोल, मैं तो बोलता तो हूँ ही, लेकिन मैं मतलब अपने आप को ही बोलता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन किसी और ने ही बोला होगा। लेकिन मेरे को नहीं पता किसने बोला है ये। गाँव में कैन डू दिस। मैं पहुंच चुका हूँ गाइस। कम ऑन, रन। वो देखो, सफेद घोड़ा। इस घोड़े को पालूंगा मैं, ये मेरा एम है। अरे वाह, काला घोड़ा, काला घोड़ा मेरे को ज्यादा पसंद है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके घर में घुस जाता हूँ, रेड मारता हूँ, उसे मार देता हूँ, और फिर घोड़ा पाल लेता हूँ। जो मेरे हिसाब से बेस्ट चीज होगा। हम्म, घोड़ा तो मैं कहीं यहाँ पे देखो तो बंद कर देता हूँ, उसे मार देता हूँ। उठ, भाग गया साला। यहाँ पे ब्लॉक लगा लेता हूँ जिससे कोई आ ना सके। भागेगा नहीं ऐसे। लो, मैं सरवाइव कर चुका हूँ। 4 माइनक्राफ्ट। नहीं, 4 तो नहीं हो सकता गाइज, ये तो मेरे को सोचना होगा। पहले मैंने घर बनाया, फिर मैं उसके अंदर सोया। अरे वाह, ब्रेड ब्रेड। ये 2, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 9। चलो कोई बात नहीं, इससे सर्वाइव हो जाना चाहिए सब। मेरे को सोचना कितने माइनक्राफ्ट डेज हो चुके हैं। एक तो जिसमें मेरे पास फटा, दूसरे में मैंने माइनक्राफ्ट ओज करके निकाला, और तीसरे में मैंने ये घर बनाया, और एक चौथा, हाँ 4 माइनक्राफ्ट डेज हो चुके हैं। मेरे को कम से कम 2 माइनक्राफ्ट डेज सर्वाइव करने होंगे। तो एक अपना घोड़ा बना लेता हूँ यहाँ पे एक। अरे मैं बाहर के निकल गया। कहाँ पे, कहाँ खाना, अरे खाना। अबे, इसे ले लेता हूँ, और ये पोटैटोस भी ले लेता हूँ। मैं अपने यहाँ से टॉर्च वॉर्च ले लेता हूँ। एक टॉर्च तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चुड़ैल मेरे को नहीं देखनी चाहिए, चुड़ैल ने अगर मेरे को देख लिया तो ऐसे ऐसे मतलब गोले छोड़ेगा कि मेरे को मार देगा जान से ये। और फिर मेरे को अपनी मूंछ कटवानी होगी, जो मैं कटवाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। तो देखो तो कितने हो चुके मेरे पास, 7। चलो और ढूंढते हैं गाइस, और कुछ मिलता है यहाँ पे। देखो तो कितना सारा है ये यहाँ पे। 2, 3, 4, 5। ये सब चीज़ें तो घोड़ों को पसंद आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। देखो तो कितना हो चुके हैं मेरे पास, 10।
एक 7 8 ये हो चुके मेरे पास। अरे तो मेरा दिन जल्दी से जल्दी खत्म होने वाला है और मेरे को जल्दी से जल्दी सर्वाइव करना होगा गाइस। वो क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ब्लैक स्मिथ मिल जाए, मेरी किस्मत अच्छी हो तो। नहीं, यहाँ पे कोई ब्लैक स्मिथ नहीं रहता। तो मेरे को और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीधी सीधे माइन करूँगा इसको, कि सीधे सीधे मेरे हिसाब से तो मेरे को काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल चुके हैं, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेरिमेंट कर रखा है मैंने गाइस। मतलब एक्सपेरिमेंट, हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट करा कि मतलब माइनक्राफ्ट खेलता तो था, लेकिन चैनल बनाने का आइडिया मेरे बाद में आया। तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं जो हमारा होगा बेस। दिस विल बी आवर बेस। सो यहाँ पे लगा देते हैं एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, और थ्री। तो अंधेरा हो गया, बहुत ही गहरा वाला अंधेरा। तो एक काम करते हैं गाइस, टॉर्च निकालते हैं अपना, और यहाँ पे लगा देता हूँ एक टॉर्च। अब मैं ऐसे सीधा जिग जैग माइन करूंगा और मेरा हो जाएगा काफी सारा एरिया शॉर्ट। यहाँ पे रखा है। तो मैं ये सब चीजें तो बना तो सकता हूँ। उससे पहले मैं फर्नेस रख देता हूँ एक। फर्नेस फर्नेस को यहाँ पर रख देता हूँ। और मेरे को और माइनिंग करनी होगी। और यहाँ पे मैं अपना बेड लगाऊंगा। ये लग गया है मेरा बेड। ये पे लगी मेरी क्राफ्टिंग टेबल। तो इस कॉपर को रख देते हैं यहाँ पे, इसको रख देते हैं यहाँ पे। और मेरे को लकड़ी चाहिए होगी और। चलिए इसे यहाँ पे दो तीन पेड़ को कट कर लेते हैं गाइस, क्योंकि पेड़ होना काफ़ी ज़रूरी है अपने पास, जिसकी कमी है हमारे पास। अरे वाह, ये तो काफ़ी शायरी से होगी ये। वो शायरी तो मैं खुद ही भूल गया यार। आप लोग पीछे रिमाइंड करके देखना कि मैंने क्या शायरी बोली, तो कमेंट करके लिखना मेरे को गाइस कि मैंने क्या लिखा था शायरी में। कम ऑन। हो चुके मेरे पास 6 पेड़। और कट कर लेता हूँ मैं। तो मैं जैसे कि आप सबको पता है कि मैं 4 माइनक्राफ्ट डेज सर्वाइव कर चुका हूँ, और मेरे को 2 माइनक्राफ्ट डेज में ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करनी होगी, और जिसके लिए मेरे को खूब सारे टूल्स बनाने होंगे। तो इसलिए मैं ये सारे लकड़ी के टूल्स ये सब माइन कर रहा हूँ, क्योंकि इनको मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ से मैं एप्पल स्टिक्स ये सब उठा लेता हूँ। लेकिन मैं निकला था कहाँ से? हाँ, मैं तो डर गया था गाइस, मेरे को लगा था मेरा क्या होगा। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सरवाइव कर लूँगा बड़े ही आराम से। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे लगा लेता हूँ ब्लॉक्स, और यहाँ से अपनी माइनिंग स्टार्ट करते हैं। टेक्निकली देखा तो यहाँ पे ऐसे माइनिंग करना चाहिए। भाई ये तो कुछ तो खतरनाक हुआ मेरे साथ अभी तो, मतलब कुछ तो खतरनाक है ये। मेरे को ऊपर देखना, मेरे को अपनी लाइट जलानी होगी गाइज। मेरे को अपनी बत्ती जलानी होगी, बत्ती। बत्ती तो है हमारे पास। अब देखता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे सामान कहीं सारा, तो यहाँ से उठा लेते हैं हम।
कोल, और भी सारा कोल। कम ऑन भाई, कितना सारा कोल है। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। अरे भाई साहब, कितना सारा कोल है। चलो कोई बात नहीं, रिसोर्सेज होना अच्छी बात है, रिसोर्सेज ना होने से तो ज़्यादा अच्छा ही है। तो ये वाला एरिया मैं बंद कर देता हूँ। मैं पे लगा लेता हूँ माइन के ब्लॉक्स। तो मैंने एरिया कर लिया है सिक्योर। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस, अगर यहाँ से नहीं कर सकता तो यहाँ से तो कर ही सकता हूँ मैं, इसमें क्या बुराई है फिर। तो अब तेरी कॉपर, कॉपर, कॉपर मिल गया मेरे को, खूब सारा कॉपर। मैं कोल बिल्कुल भी नहीं ले रहा, कोल मेरे पास हो चुका है बहुत सारा। कम ऑन, कम ऑन गाइस, कम ऑन। अब तो मेरे को खूब सारी माइनिंग करनी होगी, अब तो खूब सारा अंधेरा हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ, देखो तो अबे यार, लेकिन काफी सारा कॉपर तो हो चुका है मेरे पास। तो मेरा क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है? अरे क्राफ्टिंग टेबल तो बनाना ही मैं भूल ही गया। क्राफ्टिंग टेबल आ चुका है बस। तो हम क्या क्या बना सकते हैं जानिए। तो मैं अपना आर्मर तो चाहिए ही चाहिए मेरे को, इसके बिना तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता मैं। और कॉपर के हथियार तो चाहिए चाहिए मेरे को। और एक काम करता हूँ, अपने ये शस्त्र धारण कर लेता हूँ। शस्त्र धारण, ये क्या है? शुगर केन। शुगर केन से याद आया, हमारे देश में भी तो शुगर केन का काफी ज्यादा यूज तो होता तो है। गन्ने का जूस, बड़ा ग्लास, 20 रुपए वाला। तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम बत्ती। यहाँ पे है कॉपर, तो यहाँ पे से यूज कर लेते हैं, यहाँ से कॉपर निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉपर ही मिल रहा है हमें, और कुछ तो मिल नहीं रहा। तो यही ले लेते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। अबे शिट यार, मेरे को तो कॉपर के औजार भी चाहिए होंगे फिर। हम्म तो चलो, पिकैक्स बनाया जा सकता है। मेरे पास लकड़ी तो है काफी सारी, तो एक काम करते हैं, लकड़ी ही बनाया जाए। तो ये निकल के बस चार चार लकड़ियाँ, और ये लकड़ी रख दी है यहाँ पे, और टूल्स में जाएंगे, पिकैक्स बनाएंगे। और हम क्या क्या बना सकते हैं, और हम भी कुछ नहीं बना सकते, तो फिर हम जाएंगे, फिर से जाएंगे, कॉपर को माइन करेंगे। और ये क्या है? चलो इसके सबसे सेट किया जाए। हाँ ये यहाँ पे फिर से इतना, मतलब ऐसी जमीन क्यों आ गई अचानक से? चलो यहाँ पे एक और बत्ती जलाया जाए। मेरे को तो लगा कि मैं बड़ी खतरनाक एरिया में गिर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से डिग, पूरी खुदाई कर दूंगा खतर। 5 minutes later. तो गाइस, जैसे आपको पता है कि मैं पूरे मतलब 4 दिन मैंने अपने पूरे माइनक्राफ्ट डेज मैंने ऊपर धरती में स्पेंड कर चुका हूँ मैं।
मैं पूरे के पूरे 4 माइनक्राफ्ट डेज धरती पे स्पेंड कर चुका हूँ, और मैं नीचे धरती के नीचे मैंने कम से कम 2 माइनक्राफ्ट डेज मैंने स्पेंड किए हैं, क्योंकि मेरे को 7वें दिन में मेरे को धरती में वापस पहुंचना था, क्योंकि मेरा ही वो चैलेंज था कि मेरे को पूरे 20 मिनट सरवाइव करने थे पूरी खतरनाक रात्रि। लेकिन उससे पहले मैंने खूब ही ज्यादा अच्छी तैयारी करी है। अभी मैंने अपना बेड बनाया, अभी मैंने पूरे एकदम खतरनाक माइनिंग करी है। आप लोग तो देख ही चुके हो, जैसे पहले मैंने पूरा एकदम खतरनाक माइनिंग करी, इतनी देर इतनी कंटिन्यूअस मैंने इतनी मेहनत करी है धरती के नीचे, इतना ज़्यादा माइनिंग करा है मैंने, इतना ज़्यादा इस फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल को यूज़ करा है मैंने, जो अपने स्पीड रन में देख ही चुका कि कितनी तेज़ी से, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड से भी मैं तब भी आपको पूरा इतना बड़ा शॉट मिल चुका है कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और देखो मेरे पास कितनी सारी चीज़ें मिल चुकी है। मैंने कॉपर का स्वॉर्ड बनाया है, आयरन की तलवार है, आयरन का स्वॉर्ड है, मैंने अपने लिए शील्ड भी बनाई जिससे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। और उसके साथ ही साथ अपना लुक भी दे दो, आयरन के बूट्स है मेरे पास, आयरन का हेलमेट है, कॉपर का आर्मर चेस्ट है मेरे पास, और कॉपर की पेंट है। और एकदम मैं पूरा का पूरा ओजी बन चुका हूँ। और अब होने वाली है, मतलब अब तो होने वाली नहीं है, अब होने वाला है सबसे खतरनाक चैलेंज, द 7th डे, जो अब पूरी की पूरी अंधेरी काली रात होगी, और जब मॉन्स्टर सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। देखो मैं कैसा सुंदर सा लग रहा हूँ शील्ड के साथ। चलो एक तलवार भी ले लेते हैं, ये तलवार हो चुकी है, चलो तलवार ले लेते हैं अपने हाथ में। और अब देखो कैसा लग रहा हूं मैं, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग मैचिंग मैचिंग। तो अब गाइस मेरे को करना है सरवाइव पूरे 20 खतरनाक रात, जो सबसे खतरनाक और चैलेंजिंग टास्क है मेरे लिए। मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ गाइस, क्योंकि अगर मैं मर गया तो फिर मेरे को अपनी पूरी खतरनाक रात्रि स्पेंड करनी होगी। मेरे को खूब डर लग रहा है यार गाइस, क्या होगा मेरे साथ। उससे पहले मैं अपनी फुल हेल्थ कर लेता हूँ, पूरा खाना खाली हो जाए। ये आलू भी है, चलो एप्पल मेरे का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो चलो एप्पल ही खाया जाए। अरे वाह मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और ब्रेड भी ले लेते हैं, ब्रेड। मेरे को अपनी फुल हेल्थ करनी होगी गाइस, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं रिस्क ले सकता। मेरे पास काफ़ी सारा आर्मर आ चुका है, मेरे पास पूरी हेल्थ है, मैं बिल्कुल भूखा नहीं हूँ, मेरे पास सारे तलवार औजार तैयार है मेरे पास। चलो यहाँ से कुछ अपना वो ले लेते हैं। हाँ हम आ चुके हैं, अब देखो 7th डेज ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है गाइस। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। और से फेंक देता हूँ मैं बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे को इसकी। ओ भाई साहब, और कम अच्छी बात है कि मेरे साथ ये भाई साहब तो है कम से कम। गाइस अब मैं सरवाइव करने जा रहा हूँ। और भी मेरे को पूरी काली अंधेरा दिन, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये दिन होना था, लेकिन ये रात हो चुकी है गाइस। मेरे को अब सरवाइव करना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि अपने नाइट को स्पेंड करने के लिए मैं अपने पुराने बेस पे जाता हूँ और पूरा सरवाइव करता हूँ। देखो गाइस कैसे तैयार खड़े हैं मेरे लिए, लेकिन मैं इतना स्मार्ट हूँ। और हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, वो देखो zombies, कितने ज़ॉम्बी है भाई, एक ही zombies है। आजा भाई, अब तो 1v1, 1v1, कम ऑन फाइट मी, कम ऑन फाइट मी, व्हाट यू थिंक आई एम। एक को तो मार चुका हूँ गाइस सक्सेसफुली। अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उन सबको मार दूंगा। मर जा, मर जा, मर जा, कम ऑन डाई यू, डाई, मर जा। लो, बच गया मैं गाइस। मेरे में तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है गाइस, मेरे में तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ चुकी है मेरे में तो। वहां पे इतना जल क्यों रहा है?
ऐसा क्या है जो जल रहा है? वो जलने से तो याद है, धरती तो नहीं जल सकती, हाँ लेकिन रिश्तेदार जरूर जल सकते हैं। आपके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टेटस को देख के वो आपको देखते सार ही जल जाएंगे आपसे। स्केलेटन सबसे खतरनाक प्राणी होते हैं ये। आ आजा मेरे पास, मैं रोबन हुड बनूंगा। हाँ मार, आ आजा, आना, हिम्मत है तो आना आगे। इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम से जाने से पहले तैयारी होना जरूरी होता है, वरना अब तो भागना होगा। अब तो भागना होगा, अब तो एक कुछ ज्यादा ही हो गया, मेरे को बच के भागना होगा। भाई साहब बच गया मैं तो। अबे तेरी, ये तो वहीं से मार रहा है। अबे से स्विमिंग कब से, अबे ने स्विमिंग कब से आने लग गई। अच्छा, अच्छा, मार। मेरे को पहुंचाना होगा गाइस, मेरे को पहुंचाना होगा। उफ, मेरे को जाना होगा गाइस, मेरे को जाना होगा यहाँ से। मेरे को सरवाइव करना होगा गाइस, बड़े ही मुश्किल से बचा हूं मैं। मेरे को तो पता भी नहीं था कि इन्हें तैरना भी आता है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस। उबतरी यहाँ पे एक और है यहाँ पे। मैं इनकी तरफ क्यों जा रहा हूँ मैं तो बेवकूफ कब सोने लग गया मैं। भाई साहब मेरे को तो चांद भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी ही मुश्किल से बचाऊंगा इसमें तो। मैं सोच रहा हूँ कि इसी आइलैंड पर रहकर सरवाइव करता हूँ, और जैसे ही मेरे सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सीधा भाग जाओ, सीधा सीधा डूब जाओ और तैर के निकल लो। वो देखो, देखो रे देखो, कौन आया रे। अभी मेरे को भी सर्वाइव, अभी तो मेरे को जाना नहीं चाहिए गाइस। मेरे को यहाँ से डूब के जाना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है अभी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ब्लॉक ज्वाइन करता हूँ मैं। मैंने कौन सा ब्लॉक लिया है मैंने ये, मेरे को जैसे डूबना होगा। उफ, मेरे को तो बहुत डर रहा हूँ गाइस। ले डूब गया ये तो। इसे देखो, घोंचू से को डांस कर रहा है। अबे मैं तो घोंचू ना बन जाऊं। इसे तो तैरना ही नहीं आता। इसे, इस महाशय को तैरना नहीं आता। अरे गाइस, मेरे 20 मिनट सर्वाइव होने वाले हैं गाइस। मेरे को कैसे ना तैसे मेरे को यहीं पे सर्वाइव करना होगा गाइस, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। तो देखते हैं मेरे सामने कौन है। अब मैं कितना बड़ा पागल हूँ। चलो दो तीन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। अरे भाई साहब, दिन आने वाला है, दिन आने वाला है गाइस। मैं बचने वाला हूँ गाइस। लेट्स गो। इतनी खुशी, अबे वो बिल्कुल भी नहीं हुई मेरे को तो खुशी। मेरे को तो डूब जाना चाहिए। वो बच गया, वरना ये सब को तो मारने का प्रोग्राम था। लेकिन मेरे को क्या पता, मेरे को तो बहुत अच्छे से पता है अपना टाइम तो आएगा, क्योंकि मैं तो प्रो प्लेयर हूँ, प्रो। अब तेरी, अबे वाटर मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। अबे से तो तैरना आता है। मेरे को तो भागना होगा गाइस, मेरे को तो भागना होगा। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। अब आया ना मजा। अब इन सबको छोड़ूंगा, अब इन सबको तो छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। अब इन सबको तो चुन चुन के, अरे ये तो मेरे को बकरी, ये तो बकरी थी यार। वो रहा स्केलेटन, उसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं।
उसे तो गाइस आपके लिए कम से कम मार कर तो जाऊंगा। अपने व्यूअर्स को कुछ दिए बिना तो मैं जा नहीं सकता। ले आ, ले आ, ले आ, मार, मार, ले मार। मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो अपने 20 मतलब 8 दिन सर, मैं 8वें दिन पे आ चुका हूँ। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। मैं आ चुका हूँ सरवाइव करने, और मेरे को कोई नहीं हरा सकता। लेट्स गो। तो गाइस जैसे कि आप सब देख चुके हो कि मैं 7वां दिन, जो सबसे काली खतरनाक रात्रि थी, मैं वो सरवाइव कर चुका हूँ। मैंने वो सरवाइव कर लिया है गाइस। मैंने 4 दिन माइनक्राफ्ट डे सरवाइव चुका हूँ धरती पे, और 2 माइनक्राफ्ट डे सरवाइव कर चुका हूँ पूरी धरती के नीचे, जहां मैंने पूरी खतरनाक माइनिंग करी। अपने देख ही चुके हो कितने एकदम, मेरे को अपनी स्पीड को 2x करना पड़ा है मेरे को वीडियो के अंदर, जिससे कि सब देख सकते हो कि मैंने कितने खतरनाक माइनिंग करी है, और मैंने कितने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज बनाए हैं। तो इस शील्ड की वजह से मैं सर्वाइव कर चुका हूँ, अपनी मेहनत से सर्वाइव कर चुका हूँ, और आपकी दुआ से सर्वाइव कर चुका हूँ, और आपकी इस लाइक को मतलब आप इतने मतलब आपकी वजह से ही सर्वाइव करूँ गाइस, और भगवान की वजह से सर्वाइव कर चुका हूँ। तो गाइस जैसे कि आप सब देख चुके हो कि मैंने अपना ये 7 नाइट्स का चैलेंज कंप्लीट कर चुका हूँ। और अगर आपको ऐसे कोई इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग वीडियोस देखना पसंद है, तो अर्जुन की सभा के चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटी का जो आइकन है ना, उसको खूब जोर से दबाना, खूब प्यार देना गाइस, खूब कमेंट करना, और खूब मजे करना गाइस, और खूब मेहनत करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।